तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है भाई। अभी 3:30 बज रहे हैं। मैं अभी जस्ट आया हूँ जिम पर, क्योंकि हमारी साइड पर बारिश हो रही थी। सागरपुर वाली साइड पे बारिश हो रही थी और हरिनगर पेट्रोल पंप के मतलब हरिनगर डिपो से क्रॉस करते हैं तिलक नगर की साइड जाते हुए, तो वहाँ पर ज़्यादा धूप और मतलब खुला मौसम था। तो बस अभी जस्ट आया हूँ, बैठा हूँ और जिम पे कोई है नहीं, खाली है। दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हो। अभी लाइट्स वगैरह थोड़ा कम रखते हैं हम, क्योंकि जिम पे कोई है नहीं। ये देखो, यशपाल भी है और एक मैम है बस, और बस मैं हूँ। तो बस मैंने सोचा व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। अब ये व्लॉग मैं आज ख़त्म करता हूँ या कल ख़त्म करता हूँ, जैसे भी होता है वो मैं आपको, वो आप इस व्लॉग में ही पूरा देखना ना, है ना। और व्लॉग को पूरा देखा कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बस और कुछ नहीं, बने रहिए। अभी आई थी वो वाली। तो भाई अभी यशपाल भैया और मैं ना खड़े थे, बातें कर रहे थे, कोई है नहीं। तो अभी भैया ने देखो वो वीडियो दिखाया यार, ये वीडियो जो अभी उत्तरकाशी में ये वो आया है ना, बाढ़ आई है भाई। जो भाई बहुत भीषण, बहुत सारे लोग मरे हैं ना इसमें। कम से कम कितने, 180 160 के करीब ना, ज़्यादा। पहाड़ों में भाई इस समय बड़ा एहतियात बरतना चाहिए, अगर घूमने भी जाते हो तब भी। और जो लोग वहाँ रहते हैं यार, उनको तो बरतना ही चाहिए। पर अब नेचर इज़ नेचर, कुछ भी हो सकता है भाई, ध्यान देना चाहिए। और इस बारिश वाले मौसम में तो अवॉइड करना चाहिए। बाकी हादसे तो होने के लिए ही होते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, इधर बैठे बैठे भी हो सकता है। तो भाई बैठे बैठे हो चुकी है शाम, मतलब 8 बजने वाले हैं। और भाई आज कोई भी नहीं आया ऑफिस में, ना शिवानी मैम ना भाई। तो मैं अकेला हूँ और बैठे बैठे कई बार बोर भी हो जाते हैं। तो ये टाइम हो चुका है मेरी कॉफ़ी का। तो देखो मैंने अभी अभी अपनी कॉफ़ी बनाई है, ब्लैक कॉफ़ी बनाई है भाई, ये देख सकते हो। ये वाली कॉफ़ी पी रहा हूँ, काफ़ी सारे पैकेट ले आया था इस बार। नेस्कैफे नहीं पी रहा, ये वाली कॉफ़ी पी रहा हूँ, स्लीपी आउल की ओरिजिनल। इसमें कई सारे फ्लेवर्स भी होते हैं। हेलो मैम। तो हाल फिलहाल मैं ये वाली कॉफ़ी पी रहा हूँ भाई, स्लीपी आउल, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही थी, क्योंकि वर्कआउट भी करना है आज भाई। लेग्स का वर्कआउट है, बहुत दबा के करना है, क्योंकि वर्कआउट अब बढ़ गया है थोड़ा सा मेरा ना। कल किया नहीं था, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों कल सर में दर्द हो रहा था, तो मैं जल्दी चला गया था। तो भाई बाहर भी आज तो बिल्कुल खुला है, बारिश नहीं है। दिल्ली में तो यार बारिश होती है तब भी गर्मी रहती है, नहीं होती तब भी गर्मी रहती है। तो 9 बज रहे हैं रात के, और ये देख लो हमारे जिम का बाहर किस तरीके का माहौल है। इधर कुछ और माहौल है और इधर कुछ और है। तो ओके भाई, 10 बज चुके हैं और जिम ओवर हो चुका है, मतलब लोग जा चुके हैं। और ये टाइम है मेरा वर्कआउट करने का, और बस मैं अपना वर्कआउट करने की तैयारी कर रहा हूँ। 10 बज चुके हैं, बाहर से क्लोज कर दिया है। अब मैं उठाता हूँ पहले भाई ये की लॉकर की, और इसमें से निकालने भाई, इस पिटारे में है अपने शूज़, जो मैंने वर्कआउट के लिए अलग से रख रखे हैं भाई, क्योंकि नॉर्मल जी वाले शूज़ पहन के वर्कआउट नहीं करता मैं। इसके लिए पुराने शूज़ घर वैसे ही रख रखे हैं। तो पहले शूज़ चेंज करते हैं, फिर करते हैं अपना वर्कआउट भाई। तो भाई आज है लेग्स का डे, लेग्स कर रहा हूँ और वर्कआउट लंबा है, मतलब 48 सेट्स मेरे को करने, 48 सेट, रेपिटेशन 10-12 जितनी भी हो, पर 48 सेट करने। अभी तो जस्ट स्टार्ट ही किया है और उसी में ही बैंड बज रही है। अभी तो बहुत ज़्यादा पूरा वर्कआउट बाकी है। तो ठीक है, वर्कआउट तो क्या ही दिखाऊं, क्योंकि अकेला वर्कआउट कर रहा हूँ। करता हूँ फटाफट फिनिश। तो गाइस ये देखो, ये है मेरी कुछ फॉर्म आज लेग्स की, देख सकते हो आप। लेग्स कर रहा हूँ तो ये फॉर्म है।
कैसे आ रहे हैं आप लोग भी बताना। हाँ तो भैया ऐसे कुछ करके अपने जब बिल्कुल फड़वा लेते हैं ना तब जाके रिजल्ट आते हैं, और अभी तो पता नहीं कितनी फटनी बाकी है। पर इस फटने में जो मज़ा है ना भाई वो किसी चीज़ में नहीं है, यकीन मानना मेरा। ये मेरा सहारा है, वर्कआउट नहीं है ये, अब मेरी ज़िंदगी जीने का मेरा एक सहारा है। तो ठीक है मैं करता हूँ भाई फिनिश अपना। हाँ आपको थोड़ा सा दिखा रहा था। A few moments later. तो भाई ये है अगला दिन। कल वर्कआउट करके घर चला गया था। वर्कआउट थोड़ा सा लंबा हुआ है तो बहुत फीवर वगैरह भी आया कल, तो इसीलिए ब्लॉग मैंने उधर से कंटिन्यू नहीं रखा। अब है अगला दिन और यहाँ पर है अपने भाई, बड़े भाई, और मन्नू भैया हमारे बड़े भाई वो आए हुए हैं आज, उनका वेलकम है। कुछ बातें मतलब आपस में कर रहे थे, तो उनके अंदर कुछ स्किल है, और उनके अंदर क्या स्किल है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने हमेशा देखा होगा ना पॉडकास्ट में इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं, तो भाई में वो स्किल्स बहुत अच्छी है कि वो सवाल ना बड़ा अच्छा, सवाल करना एक अलग चीज़ होता है, और सवाल करके एक पॉज लेना है और बंदे की आंखों में देखना है। ये है आपने सवाल करके एक पॉज लोगे और यूँ करके उसको संगीनियत से देखोगे, बंदा सकबकाएगा क्या बोलना है। ये वाला ये बहुत सही है आपने। गर्लफ्रेंड है वो आप मतलब उसके रिलेशन में हो और मतलब पूरा दिन साथ हो, एक बार हो शाम को अपने घर आप अपने घर, लेकिन जो वाइफ होती है वो सारा दिन आपके साथ है, या अगर आप जॉब पे हो तो वो रात को आपके साथ है और उससे आप दिन में काम करने जा रहे हो, समय उसके साथ भी आप रात को दे रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ दिन में दे रहे हो। गर्लफ्रेंड और वाइफ आर दी सेम, बिल्कुल सेम होती है। इनमें अगर कोई अंतर समझ रहा है तो वो चूतिया और महाचूतिया। और अंतर किस चीज का होता है? कोई भी अंतर नहीं होता गर्लफ्रेंड और वाइफ में। आप बताओ ना, जो वाइफ से जो लोगों की नजर में है वो क्या है, वो पता नहीं क्या अंतर है वो, क्या कि सिर्फ इसके शादी नहीं किया, सिंदूर सामाजिक तौर पे मतलब वैसे नहीं आए सामने, हमने नहीं आ रहे। मतलब एक 10 लोगों को इकट्ठा नहीं करके और उनके सामने सिंदूर नहीं भरा और फेरे नहीं काटे, तो मतलब वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, सिंदूर भर दिया समाज के सामने 10 लोगों के बीच में, तो वो बाकी अगर ये दो काम नहीं करे तो बाकी तो सारा वही हो रहा है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का और हस्बैंड वाइफ का हो रहा है। तो उसको कैसे आप कह सकते हो कि वो वाइफ नहीं है? गर्लफ्रेंड वाइफ ही होती है भाई। वो किसी और से बात कर रही है तो आपको तकलीफ हो रही है, वाइफ आपकी बात कर रही है कहीं और तो तकलीफ हो रही है, तो वो वाइफ ही तो है तुम्हारी। वो आपकी वाइफ को आपकी जिम्मेदारी, आप कुछ भी खरीद के देते हो तो गर्लफ्रेंड को भी आप कुछ भी खरीद के देते हो, उसके लिए भी खर्च करते हो नहीं करते हो? तो सारे एक्सपेक्टेशन तो आप वाइफ वाली रखते हो उससे, तो वो भी आपसे हस्बैंड वाली रखती है, और फिर आप कहते हो कि वो वाइफ नहीं है। ऐसा नहीं होता। वाइफ ना कुछ स्पेशल होती है, क्योंकि आपका जो उसके जुड़ाव है ना वो बच्चों का और आपके इमोशंस का, ये भी ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है। मैंने तो ऐसा भी देखा है, अपने एक्सपीरियंस से मैंने ऐसे देखा है। मेरा एक जानकार था जो उसका किसी के साथ एक गर्लफ्रेंड थी उसके बावजूद उसका किसी और से भी अफेयर था, और वो उसके साथ कुछ प्रेम संबंध में इन्वॉल्व था, और उस लड़की ने बाद में उसके ऊपर रेप केस लगा दिया था, तो वो जेल गया। तो उसकी जो पत्नी से तो उसका डिवोर्स का चल ही रहा था, तो उसकी लाइफ में एक लड़की आई, उसके बाद एक और आ गई, वो जो एक और आई उससे रेप केस का उसका केस चला। तो क्या आप बात बता रहे थे, ये कौन सा केस? हाँ, तो आप पूछ रहे थे कि जैसे मैंने शादी नहीं की, बावजूद इसके मुझे गर्ल्स के बारे में या पत्नी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज, में जब भी बात करता हूँ आपको लगता है कि यार ये इतना स्टिक तो कोई वही बता सकता है जो हस्बैंड रह चुका हो, मतलब मैरिड बंदा। तो शादी नहीं करने का मतलब ये थोड़ी ना कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड सही है तो मैं उनके साथ शादी में ही हूँ। अब गर्लफ्रेंड रही है तो गर्लफ्रेंड भी तो पत्नी की तरह होती है, तो उनके नेचर का, हाव भाव का सब समझता हूँ मैं। तो वही मैं व्याकरण तुम्हारे सामने कर देता हूँ और कहते हो शादी नहीं है भैया, फिर भी इतनी नॉलेज। अब छोटा सा एग्जांपल है, मैं तुम्हें यही तो कहता हूँ कि वाइफ का मुंह सड़ जाता है, वो इतनी चंडाल लगने लगती है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि जब गर्लफ्रेंड का कभी मुंह सड़ जाता है, तो जैसे कि गर्लफ्रेंड या कोई लड़की इस दुनिया की, पृथ्वी की सबसे खूबसूरत क्रिएशन अगर कुदरत ने बनाई है कोई, तो वो बनाई है लड़की। नारी इस धरती की सबसे खूबसूरत क्रिएशन है, परंतु उसका सड़ा हुआ मुंह का मतलब, मेरा मतलब है वो गुस्से वाला मुंह, चुप रहने वाला मुंह, दुनिया का सबसे बदसूरत चेहरा भी वही होता है। और ये सिर्फ मैं गर्लफ्रेंड के ऊपर ही नहीं बात कर रहा,
हमारे घर में बहन हो, वो चिढ़ के बैठी हो किसी बात से, देखो उसका ऐसा लगेगा किसी सिर फोड़ दूँ, इसका अपना फोड़ दूँ, घर में बर्दाश्त नहीं होती है लड़की। गर्लफ्रेंड हो वो बर्दाश्त नहीं होगी जब वो सड़ी हुई होगी कि यार मर जाओ, इससे अच्छा तो यार भैया मतलब ऐसा हो जाएगा जैसे बीपी लो हो गया हो उनका वो गंदा सा चेहरा देख करके। स्टाफ में कोई गर्ल्स है, किसी काम पे हमने कुछ कह दिया, अपने स्टाफ में किसी गर्ल्स को मैंने कुछ कह दिया एज एन बॉस, कोई काम ज़्यादा बता दिया या कोई काम पूरा नहीं किया, अगर डांट दिया तो उनका जो मुंह सड़ जाता है, सेल खराब हो जाती है हमारी। और ऊपर से जब कभी उन्हें देखता हूँ तो इतना गंदा वाइफ आती है कि जैसे यहाँ पे पूरे नेगेटिव हो गया हो, ऑफिस में आने का मन नहीं करता। मुझे माफ़ी मांगनी पड़ जाती है कि यार मैंने चलो ज़्यादा डांट दिया था, जबकि मेरी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि मैं अपने माहौल को, अपने सेल्स को नहीं गिरना देना चाहता। मैं चाहता हूँ माहौल ठीक रहे, तो माफ़ी मांग के उनको राज़ी करना पड़ता है अपने स्टाफ की लड़कियों को। मतलब कहने से पहले ये डर लगता है कि अगर इन्हें कह दिया और मुंह बना लिया तो इम्पैक्ट हमारी सेल पे पड़ेगा, इस माहौल में पड़ेगा। तो गर्ल्स तो वो चीज़ है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने कह देता हूँ। तो आपको लगता है भैया को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है। हर लड़की या हर गर्लफ्रेंड और वाइफ एक ही तरह से रिएक्ट करती हैं। लड़कियों की नेचर ही है, हंसेगी तो बड़ी अच्छी लगेगी और मुंह बना लिया तो धरती की सबसे बेकार लगेगी, वो सबसे बेकार। आपका क्या कहना है? सेम होगा, कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे तो आपके घर में भी समूह बना लेती हैं। इतना एक्सपीरियंस कहाँ से आता है आपके पास? यार गर्लफ्रेंड है, अब हम गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, अगर हमारी नज़र किसी और लड़की पे वैसे ही पड़ गई यूं ही, तो उस बात पे चिढ़ जाएगी वो। तो सेम ऐसी पत्नियाँ चिढ़ेंगी। तो ये तो रिलेट कर लो ना, को रिलेट कर लो। गर्लफ्रेंड अगर इतना चिढ़ रही तो पत्नी भी चिढ़ेगी। तो मैं ये कह देता हूँ कि भाई पत्नी तो ये भी नहीं बर्दाश्त करती कि आपकी नज़रें एक सेकंड के लिए भी कहीं गई हो, क्योंकि गर्लफ्रेंड भी नहीं बर्दाश्त करती एक सेकंड के लिए भी आपकी नज़र कहीं गई हो। आपकी तो आपकी, अगर आप उसके साथ चल रहे हो, हाँ, आप उसके साथ चल रहे हो और आपका ध्यान नहीं है, किसी ने आपको ही नजर तब भी है, तब भी कि ये कौन, उसको गाली पड़ने वाली है। और उसको गाली दे ना दे, दिमाग में घूमता रहेगा। 4 दिन बाद कहेगी वो लड़की आपको क्यों देख रही थी, जबकि आपको पता ही नहीं कौन लड़की देख रही थी। तो आपको 4 दिन बाद आएगा। मुद्दों पे लड़ाई कम होती है, पूरे गिन के रखने 2 साल 4 साल पीछे का उठा के लाएंगे, आप कहोगे समझ ही नहीं आएगा क्या कह रही है। आप जा रहे हो उत्तर, वो जा रही है दक्षिण, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो यार हस्बैंड भी तो, अगर वाइफ किसी से बात कर ले हस्बैंड को भी बुरा लगेगा। हाँ सेम है दोनों की, सेम है। तो ऐसी गर्लफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड और वाइफ इसीलिए मैं कहता हूँ सेम होती है। इनको वाइफ और गर्लफ्रेंड को अलग अलग मत समझो, सिर्फ एक सिंदूर का ही तो अंतर है, बाकी क्या अंतर है, कुछ भी नहीं है। और अगर अंतर नहीं है तो क्यों ऐसा होता है, कई बार लोग वाइफ को छोड़ करके गर्लफ्रेंड को ले आते हैं, शादी कर लेते हैं उनसे, यानी कि सिमिलर ही थी, जो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी या जिसके साथ ज़्यादा अच्छा कंफर्ट लगा, तो धीरे धीरे पत्नी बेकार लगने लगती है, उसको आउट करते हैं, डिवोर्स लेते हैं, गर्लफ्रेंड से शादी कर लेते हैं। सामाजिक तौर पर लो जी अब शादी भी कर ली उससे, ये होता है ना। तो ये रिश्ते सेम ही होते हैं गर्लफ्रेंड के और पत्नी के, इसको अलग अलग ना दिया जाए दर्जा। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है पर मैं कंट्रोवर्सी, क्योंकि आज भी हाँ। कितना भी एडवांस टाइम आ चुका है भैया, ये चीज को बर्दाश्त कोई नहीं करता है। सही बात। क्या लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं अपना कि ट्रेनर लेके आएंगे यार साथ मुझे में। अपने परिवार को बांध के चलना है। सारे एक जैसे नहीं है ना, सारी आउटसाइड मतलब फीमेल्स एक कंपनी जैसे का नहीं ओनर है, है। सारे मर्द एक जैसे हैं। आप जो किससे अपनी बात फैमिली से करेंगे? प्यार करेगा वो इधर उधर देखेगा ही नहीं, मतलब गार्ड। कभी किसी अफेयर में पड़ेगा ही नहीं। बाहर निकलने वाली कोई भी जॉब मेकर, कोई भी लड़की, लगभग तय है कि 90% आज की डेट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी हो ही जाता है भैया। हाँ परसेंटेज है थोड़ा सा ज़्यादा, ये कंट्रोवर्शियल है, पर अगर देखा जाए तो बाहर निकलने वाली लड़कियों के अफेयर्स हैं, और हो भी क्यों ना, हो भी क्यों ना, गलत सही से साबित नहीं कर गलत सही की बात नहीं है, लड़कों के भी तो हैं इसमें, क्या लड़कों के नहीं है, लड़कों के भी हैं। आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए और मियाँ बीवी को दोनों को कमाने जाना पड़ रहा है बाहर, फिर जॉब सिक्योर करने के लिए मजबूरन लड़कियों को, बॉस को खुश रखना पड़ता है, मजबूरन है ये, वो ना चाहते हुए भी उनको इन्वॉल्व होना पड़ रहा है कुछ % लड़कियों को। और अगर आप नहीं खुश रखोगे, नहीं उनसे दोस्ती बढ़ाओगे, नहीं उनके साथ उठो बैठोगे, कहीं पब में नहीं जाओगे, डिस्को में नहीं जाओगे उनके साथ, तो जॉब से जाओगे। और जॉब आपको पता है कितनी आसान है, आज है क्या आसान, मिलती ही नहीं इतनी आसानी से, और जॉब प्रमोशंस मिलते हैं फिर उनको। तो अब एक लड़की जो प्रमोशन पा रही है और अच्छे ड्रेस पहन रही है, अच्छे कपड़े पहन रही है, अच्छा क्योंकि उसको प्रमोशन मिल रहा है, तो दूसरी लड़की देख रही है मैं इससे ज़्यादा डिजर्विंग हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा, मेरी लाइफस्टाइल झंड हो रही है, तो उसको भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि इस पर मेरे से ज़्यादा क्यों है, जबकि मैं डिजर्विंग ज़्यादा हूँ। तो ना चाहते हुए एक लड़की को बॉस की तरफ अट्रैक्ट होना पड़ता है।
बाकी बहुत अच्छी लड़कियां भी हैं, ऐसा नहीं है, जो अपने ज़िंदगी को सुचारू रूप से अपने भरण पोषण के लिए काम करती हैं और चाहे उनकी ज़िंदगी थोड़ा सा क्लिक हो गई ये बात। हाँ। इसमें अच्छा और बुरा नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा और बुरा नहीं, हाँ अच्छा बुरा नहीं आंकना चाहिए, सही, हाँ सही बात है, कि वो अच्छी हैं क्योंकि आज उन्होंने किया ही नहीं। हाँ बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव लड़कियां भी हैं, पर अपने आप को उन्होंने उस तरह से सीमा दे रखी है कि कहाँ तक हमें इन्वॉल्व होना है, कितना हंसी मजाक करनी है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। ऐसी काफ़ी लड़कियों को मैं भी जानता हूँ जिनको इतना कट टू कट रहता है विज़न की हम भी इतना बड़ा वेंचर चला रहे हैं, इतनी लड़कियां स्टाफ में हैं, पर उनका मजाल वो कट टू कट रहती हैं बिल्कुल, और कुछ तुम्हें पहले दूसरे दिन ही पता चल जाता है। आप भी गवाओ मैं भी गवाऊँ कि पहले दूसरे दिन ही पता चल जाता है ये क्या हो रहा है। और कुछ है कि आपके पास 5 साल से 6 साल से कुछ काम कर रही हैं, पर उनका विजन बिल्कुल कट टू कट है, काम पे आना है, काम जितना है उससे मतलब है, उसके अलावा कोई मतलब ही नहीं उनकी लाइफ में। तो हर तरह की कैटेगरी है, और बुरा और अच्छा तो खैर कुछ नहीं है। आप और हम कौन होते हैं बुरा और अच्छा कहने वाले, जिसको ठीक लग रहा है वो। किसी के प्रति प्रेम हो गया, हाँ इट डजंट मीन ही इज बैड। और प्रेम होना तो अच्छी बात है यार, प्रेम तो ये तो प्रेम का फूल अगर जिसके हृदय में नहीं खिला तो वो साला इंसान है। मतलब ये शायद एग्री नहीं कर रहे हैं, कई बातों से नहीं एग्री कर रहे। ना करे मेरे विचार है ना भाई, मैं इस धरती पे सबको खुश रखने या ये अपने विचार मेरे भी तुम मानो ये इसके लिए नहीं आया मैं, थोपने के लिए थोड़ी आया। मेरे विचार है, मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने अपनी जीवन में इतनी गर्लफ्रेंड बनाई है, तो और भी लोग बनाएंगे तो क्या दिक्कत है। और अगर लड़कियां भी बना रही है बॉयफ्रेंड तो दिक्कत क्या है। मैं जैसा हूँ मैं तो वैसे ही आंकूंगा ना दुनिया को, जैसा मैं हूँ मैं वैसा आंक रहा हूँ। मेरे अंदर हृदय में प्रेम का बीज है, तो अगर और किसी लड़की में है तो उसको हम गाली क्यों दें। अगर आपने शादी कर ली होती हाँ तो भी बनाते गर्लफ्रेंड आप? तब भी क्या आपकी यही मानसिकता होती? मैं शादी जिस लड़की से करूंगा वहां आके मेरी फुल स्टॉप हो जाए, वो खोज खत्म हो जाएगी, वो खोज खत्म हो जाएगी। वो कहीं थोड़ा सा लैक हर एक में पाया जो वो फुलफिल नहीं कर पाया, इसलिए मैं शादी नहीं कर पाया किसी से। वहां मेरी खोज खत्म हो जाएगी, उसके बाद वही लाइफ, वो मेरी लाइफ की लास्ट होगी। अगर मैंने फिर अगर कोई दाना डालेगी भी फिर नहीं डालोगे? नहीं, फिर नहीं, नहीं इतना तो है मेरे को इस पे फिर नहीं, ये कमिटेड जिस दिन हो गया उस दिन फिर नहीं, हाँ फिर नहीं, क्योंकि फिर मेरी टेंडेंसी हो जाएगी ना कि हमने कसमें खा ली एक दूसरे के साथ बिताने की, अब जिंदगी भर रहना है। गर्लफ्रेंड का तो ये कुछ समय आई है वो चली जाएगी, जब मैं उससे शादी नहीं कर रहा उसको तो शादी करनी है तो वो चली जाएगी। पर जिससे मैं शादी कर रहा हूँ अब तो हमें जिंदगी बितानी है ना। मतलब कहीं किसी के प्यार में आ गए मुझे मारने की सोचने लगे जैसा कि आप देख रहे हो, फिर तो वरना अगर तू खुशी खुशी अगर वो ये कहती है, अगर किसी को होता है और होता ही जाएगा आगे भी कि समटाइम होता है कि भाई मेरा और इसका इतना ही था, इस टाइम पे आके इसको कोई और पसंद आ गया या मुझे कोई, हाँ तो आप बता दो और ठीक है लीव। किसी की जान ले लेना जो आज चल रहा है ये ठीक नहीं है ना। आपको नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, सेपरेट हो जाओ, पर मारने ये तो गलत है। मार के पता नहीं गड्ढों में दाब रही हैं, क्या क्या कर रही हैं लड़कियां भी, लड़के को तो फ्रिज में डालता है, लड़ाई झगड़े ना हो बस, ठीक है। अगर आपका कोई और जीवन साथी आपको लगता है कि बेटर है, उसके साथ जीवन बिताना चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा बुरा तो लगेगा छोड़ते हुए किसी को या क्या है, पर हमने शादी भी तो यही सोच के की थी एक दूसरे का साथ निभाएंगे और खुश रखेंगे। तो तेरी खुशी अगर वैसे है तो वैसे सही। सिंपल सा फंडा है कि आपके नसीब में होगा तो दौड़ा दौड़ा आएगा, नहीं होगा तो आके भी चला जाएगा। आप बांध करके प्रेम थोड़ी कर सकते हो किसी को। प्रेम तो आज़ाद है ना, प्रेम तो खुला है। आपने बांध लिया, आप पिंजरे में पक्षी पालो, उसको जिस दिन खोलोगे उड़ जाएगा। अब क्योंकि बांध रखा था, रोजाना आपके घर में आता है, आप दाना डालते हो, खुला छोड़ते हो, जो कुछ कहते ही नहीं, वो उड़ेगा नहीं। सारे दिन आपके आंगन में आपके घर में बैठा रहेगा क्योंकि उसको बांध नहीं रखा। आप उसको हाथ में ही पकड़ लोगे आ जाएगा, परंतु पिंजरे का जिस दिन खुलेगा पिंजरे वाला उड़ जाएगा। प्रेम का मतलब है ईश्वर की तरह प्रेम करना, बाउंडेशन नहीं है। खुले जगत में खुश रहना, तू जैसे खुश है, ईश्वर ने हमें बांध रखा है नहीं ना, जैसे खुश है तू खुश रहे। और जो बांध रहा है ना या जो ज्यादा वो कुछ नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो प्यार कर नहीं रहा है,
वो अपने आप से प्यार कर देखो वो सिंपल करवा फंडा रहा है। है जबरदस्ती। करवा भी रहा है, वो अपने आप से ज्यादा प्यार कर रहा है कि अगर वो गया तो मुझे तकलीफ होगी, ऐसे कैसे। अब देखो अगर प्यार है तो अपना जो भी है भाई है, इनकी खुशी किसी में, अगर मुझे इनसे सच में प्यार है ना, तो ये जो कर रहे हैं तो ठीक है, इनकी खुशी है ना, मेरे को वो प्यार है कि इनकी खुशी उसमें यार करने देती है। वो नहीं आप तो ये मत कर देख यार, अब वो बेचारा अपनी खुशी छोड़ के चल ठीक है भाई नहीं कर रहे, तूने मना कर दिया, ऐसे नहीं होता ना। और बांध के तो कभी रुकेगा ही नहीं कोई, तो आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं, कोई नहीं रुकता। बांध के जितना कसने की तंज अपन कसेंगे ना जितना, उतना और रेत को मुट्ठी में जितनी तेज कसोगे उतनी जल्दी छूटेगा वो। तो ओके गाइस, इस तरीके से बहुत देर तक अभी वार्तालाप चल रही थी जिसका मैं वीडियो बना रहा था। मैंने सोचा बैठे बैठे कुछ, बहुत दिनों से आपने भाई को भी नहीं देखा था और ब्लॉग में लाया नहीं था ना मैं उनको, क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही है उनकी, तो घर पे ही ज़्यादा रेस्ट करवाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा आप उनको भी देख लेंगे और थोड़े से उनका सुन लेंगे उनके भी विचार। तो बस अभी टाइम हो चुका है भाई 8:30 और मैं बस अपना कॉफ़ी वॉफ़ी पी लिया है। यहाँ पर देखो ये रखी हुई है, आज ब्रू पी रहा था, और बस कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर बाद वर्कआउट का टाइम हो जाएगा। यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला चल रहा है भाई, यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला बहुत चलता है भाई। भाई ये मेरा आज का सबसे अभी तक का सबसे कम वेट आया है। क्या कि मैंने शूज क्यों उतारे, ये मैंने शूज क्यों उतारे बताओ, किसी को पता हो तो बताओ मैंने शूज क्यों उतारे। बताओ, मैंने लेग प्रेस करने से पहले ये शूज क्यों उतारे, क्यों उतारे? क्योंकि ये शूज रनिंग शूज है, लिफ्टिंग शूज नहीं है। अगर मैं इससे लिफ्टिंग करूंगा तो इसके सस्पेंशन खराब हो जाएंगे। ये दौड़ने के लिए है, रनिंग के लिए है, लिफ्टिंग के शूज नहीं है। और ये भी वही है, ये भी वही है, और आपके भी रनिंग शूज है, लिफ्टिंग शूज नहीं है। 99% जिम में लोग रनिंग शूज पहन के लिफ्टिंग करते हैं, अपने शूज को 2 दिन 4 दिन और 10 दिन भी खराब कर लेते हैं। तो अभी जो भैया समझा रहे थे वो ये समझा रहे थे कि कभी भी रनिंग शूज़ पहनकर वर्कआउट, लेग प्रेस या स्क्वाट्स ये नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जिम में रनिंग शूज़ पहनकर हाँ ये वाले वर्कआउट लेग्स वाले तो कभी नहीं करने चाहिए, है ना। उसके लिए जो आपका फ्लैट हो, शूज़ फ्लैट होना चाहिए, या नंगे पैर कर लो वो भी चल जाएगा, नहीं तो शूज़ फ्लैट होना चाहिए। हमेशा आपने देखा होगा बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स या उस टाइम पर या तो नंगे पैर करते हैं या फिर पीटी शूज़ जो पहले स्कूल टाइम पे चलते थे बिल्कुल फ्लैट होते हैं वो वाले पहन के करते थे। समझने वाली बात है भाई। तो भाई पूरा दिन हो चुका है ख़त्म, रात के बज रहे हैं भाई 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और मैं अपना वर्कआउट भी फिनिश कर चुका हूँ आज का। और कुछ ज़्यादा दिखाने को है नहीं आज के दिन में, क्योंकि रात हो चुकी है। आज जो भी था वो आपको दिखाया, भाई आए हुए थे उनकी थोड़ी सी बातें आपको दिखाई मैंने। वर्कआउट मैंने दिखाया नहीं, वर्कआउट यार रोज़ रोज़ दिखाना वो ठीक नहीं है, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि कई लोग मेरे जो हैं सब्सक्राइबर्स हो सकता है कुछ फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हो, कुछ नहीं भी रखते हो। वैसे फिटनेस सबको रखनी चाहिए यार, फिटनेस में इंटरेस्ट भी, और थोड़ा सा अपने शरीर के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए। पर अभी हाल फिलहाल की कहानी कुछ ऐसी है, तो मैं वर्कआउट इसीलिए रेगुलर दिखाता नहीं, कोई फिटनेस चैनल क्रिएट करेंगे तब दिखाएंगे। और थोड़ा सा अभी तो हम खुद जर्नी पे हैं, आप हर रोज़ लर्निंग का होता है, आपको हर रोज़ सीखना होता है। किसी भी फील्ड में हैं अगर आप, तो आपका हर रोज़ सीखने जैसा होता है। आपको कभी भी ये गुमान नहीं होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट और मैं तो इसमें अब निपुण हो चुका हूँ। ऐसा अगर आप जिस दिन से सोचने लगोगे उसी दिन से आपका डाउनफॉल है, क्योंकि मार्केट में हर दिन नया है, हर दिन कुछ नया सीखने को है, लोग नया सीखते हैं। आपसे 1 इंच फालतू सीख कर आएगा कोई, तो फिर क्या करोगे। अभी डाइट में मैं ये शेयर कर लेता हूँ। हाँ, आज तो जाके मैं पनीर ही खाऊंगा, कल से मैं एक बार फिर से, अभी काफ़ी दिन से मेरे को जो एलर्जी मैंने आपको पीछे व्लॉग में भी बताई, जैसे ये देखो निशान विशान पड़ गए ना यार, ये देखो फेस पे भी आपको नज़र आते होंगे, और ये वीडियोस में ज़्यादा नज़र आते हैं वैसे तो। ये एलर्जी हो गई है मेरे को, तो मैंने बीच में नॉनवेज छोड़ा था,
पर अभी जो मैं जिस चीज़ पे चल रहा हूँ उसमें मैं पनीर खा रहा था, पनीर में फैट्स भी होते हैं भाई, तो थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ एक बार फिर से मैं एग्स वाली डाइट पे आऊँगा। मैं वाइट एग्स खाऊँगा 30 एग्स इन द डे, और खाने तो 40 हैं पर मैं 30 खाऊँगा अभी। और चेकआउट करते हैं कि क्या मेरे दोबारा से पिंपल्स वगैरह निकलते हैं या नहीं निकलते, तो वेल एंड गुड है, उस पर कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो पनीर वाली डाइट पे रहूँगा। तो आज के व्लॉग का एंड भाई यहीं पे करना होगा, क्योंकि अब और दिन में कुछ दिखाने को है नहीं, रात हो रखी है और मैं भी जाके नहाऊंगा और फ्रेश होऊंगा और अपना डाइट लूँगा और आराम करूँगा। आप लोग भी, और आप लोगों का, हाँ यार एक और बात, 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों की वजह से पूरे हुए। आप लोगों ने वीडियोस मेरे देखे, सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिसने नहीं किया हुआ, फिर जैसे भी बिना सब्सक्राइब करे हुए भी जो देख रहा है उसके लिए भी थैंक यू यार। सबकी अपनी मर्जी है, ज़बरदस्ती थोड़ी ना है कि मेरे को सब्सक्राइब करो, क्यों। और बस इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देख लिया कीजिए, क्योंकि मेरा वॉच टाइम पूरा होना है मेरे पास कुछ ऐसे, क्योंकि सब लोग तो अपने फैमिली फ्रेंड सबके साथ मिलके ये सब चीज़ अचीव कर लेते हैं, सब अपने अपने फ़ोनों में चला कर रखते हैं, हर कोई ऐसे ही करता है, पर मेरे पास ऐसी कोई सपोर्ट है नहीं भाई एज सच। तो वीडियो को पूरा देख लिया कीजिए। इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से कंटेंट के साथ। तो बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुद का भी ध्यान रखिए, फैमिली के साथ भाई खुश रहिए। बाय बाय।